हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे प्यारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। आज उसका अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आपका ई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डी तक कवर कर लिया है। दैट सरपासिस ऑल अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो सब चीज़ों से अपने विचारों पर घोर हो, तो इसे कहते हैं पक्का हो, अपनी बात पर टिकने वाला हो। एग्रीगियस, ए पर्सन हु ट्रीट्स सेल्फ इंटरेस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ मॉरलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में इंटरेस्ट लेता हो और अपने बारे में सोचता हो, तो उसे कहते हैं हम इगोइस्ट। अगला आपका ए पर्सन विद अनयूजुअल एम और एबनॉर्मल बिहेवियर, एक ऐसे व्यक्ति जिसका व्यवहार स्वीकार्य ना हो या अलग प्रकार का व्यवहार हो, तो उसे कहते हैं इसेंट्रिक, यानी कि आसपास के लोगों के हिसाब से अलग हो। अगला आपका ए डिजीज स्प्रेडिंग क्विकली अमंग मैनी पीपल इन द सेम प्लेस, एक ऐसी बीमारी जो एक समान स्थान में फैलती है, बहुत सारे लोगों में फैलती है, तो उसे क्या कहते हैं एपिडेमिक। आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हेल्प इन डाइजेशन, कार्बनिक यौगिक जो हेल्प करते हैं किसमें, खाने को पचाने में, तो उसे क्या कहते हैं एंजाइम। पाचक रस, आपको पता है हमारे शरीर को 20 प्रकार के एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और हमें 15 प्रकार के हर्ब्स से मिल जाते हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपका ए डिजीज दैट कोज ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, एक ऐसी बीमारी जो व्यक्ति को क्या कर देती है, बेहोश कर देती है, तो इसे कहते हैं एपिलेप्सी, यानी मिर्गे का दौरा। आपका अगला ए डिजीज़ फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसी बीमारी जो निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है, इसे कहते हैं एंडेमिक। आपका अगला वन हु यूजेस एम्बिगियस वर्ड टू कंसील द ट्रुथ, एक ऐसा व्यक्ति जो गलत संदिग्ध वर्डों का प्रयोग करता है, संदिग्ध शब्दों का प्रयोग करता है सच्चाई छुपाने के लिए, तो उसे कहते हैं इक्विवोकल। आपका अगला एडजेक्टिव और फ्रेज दैट रेफर टू द कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, विशेषण या मुहावरे ऐसे किसी प्रयोग किए जाएं जो उसके क्वालिटी को दर्शाएं या क्वालिटी को बताएं, जैसे कहते हैं एपिथेट। आपका अगला स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग दैट इज रेगुलरली यूजेस एम्बिगियस, एक शब्द व्युत्पत्ति एटमोलॉजी, यानी कि उसका हमें क्लियर ना हो कि शब्द किस प्रकार उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। आपका अगला शॉर्ट पोएम और सेइंग एक्सप्रेशन एन आइडिया इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, शॉर्ट पोएम छोटी कविता या कहने का तरीका इस प्रकार से किस चीज़ को बड़ी चालाक तरीके से और हंसी वाले तरीके से कहना, चुटकुला, इसे कहते हैं एपिग्राम। आपने देखा चुटकुले बहुत जब बनता है किसी पे तो अच्छे लगते हैं, जब हमारे पर बनता है तो कितना दिल दुखता है, जी करता है कि सामने वाला सिर फोड़ दे बस। आपको अगला स्टडी ऑफ द डिफरेंट ह्यूमन रेस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मानव जाति क्या, मानव रेस इसे कहते हैं प्रजाति, मानव प्रजाति का अध्ययन करना और उनके विशेषता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एथनोलॉजी। आपका अगला वर्ड रिटन ऑन ए टुम स्टोन, ये देखो टुम है, टुम ये जब एम के बाद भी आता है तो साइलेंट हो जाता है बी, ठीक है, तो एपिटेप इसे कहते हैं एपिटेप टेप, ठीक है। अगला आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ए प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर्स ऑफ देयर सराउंडिंग, अपने किसी स्थान के आसपास के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी आपने वर्ड बहुत सुना होगा, बारे में बहुत आता है, पर्यावरण विद्या, ठीक है। लॉन्ग पोएम अबाउट ए नेशंस पास्ट हिस्ट्री और इट्स हीरो, आपको इसमें क्या है, एक लंबी सी पोएम, एक लंबा सा कविता जिसमें किसी राष्ट्र की बीता हुआ अतीत और उसके हीरो के बारे में, उसके नायकों के बारे में लिखा होता है, तो उसे कहते हैं एपिक, महाकाव्य। आपको टाइप करके आपको लिखना है कि आपको ये बताना है कमेंट में कि भारत में कितने एपिक हैं, मैन। आपका अगला पार्ट एडिट एट द एंड ऑफ बुक प्ले फिल्म्स एटसेट्रा,
किसी बुक, नाटक और फिल्म के लास्ट में अंत में ऐड किया जाने वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? एपिलॉग, जिससे हमें पूरा पता चलता है कि क्या है वो चीज़, कि इस कहानी का मतलब क्या है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिलॉग। तो इसका सिनोनिम्स हो गया कंक्लूजन। और अगला, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, एक ऐसी चीज़ जिसे समझाया जा सके, एक्सप्लिकेबल। ए मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर औरतों जैसे गुण हो, तो उसे कहते हैं इफेमिनेंट। वन हु गोज़ टू सेटल इन ए फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाके शिफ्ट हो गया, विदेश में जाके शिफ्ट हो जाता है, उसे कहते हैं एमिग्रेंट, से शिफ्ट हो गया। दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, एक ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य हो, उसे कहते हैं ईडेबल या ईटेबल। ए पर्सन हु टेक्स एन एग्जामिनेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्ज़ाम देता है, तो उसे कहते हैं परीक्षार्थी, एग्जामिनी। आपका अगला, वन हु इज़ गिवन टू सेक्सुअल इन्जॉयमेंट और प्लेजर ऑफ लाइफ, जो इसे कहते हैं एपिक्यूरियन, जो जीवन में बहुत ज़्यादा भोगवादी है, भोगविलासी व्यक्ति। ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण या एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी गई, तो इसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। आपका अगला, शॉर्ट लिव्ड फ्लीटिंग, यानी कि जो जिसका जीवन बहुत छोटा हो और बहुत कम समय में नष्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं इफिमेरल। वन हु ट्राइज टू फॉरगेट हार्ड रियलिटीज़, एक ऐसा व्यक्ति जो पलायन कर जाता है किसी चीज़ से, हकीकत से बचता है, तो उसे कहते हैं हम स्केपिस्ट। आपके अब ऐप के स्टार्ट होने देखिए, अब हम ऐप से स्टार्ट करते हैं। सिग्नेचर ऑन समवंस नेम विदाउट हिज परमिशन, किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करना बिना उसकी परमिशन के, बिना किसी परमिशन के किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करना, तो क्या रहता है? फोर्जरी। तो इसका यानी जालसाजी, इसका आपके सिनोनिम्स हो गए फेक, हॉक्स, बहुत सारे इसके आपके हैं। आपका अगला, हार्ड टू प्लीज़, तो यानी जिसे समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, फास्टिडियस, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है, फैटलिस्ट, ठीक है। दैट विच एंड इन दैट, कोजिंग और एंडिंग इन दैट, एक ऐसा हमला या ऐसी कोई चीज़ जो आपको क्या करे? मार दे, तो उसे क्या कहते हैं? फैटल। जैसे कोई किसी ने हमला करा किसी पर, तो वो क्या होता है? घातक होता है। फैटल का मतलब भी घातक होता है। लायबल टू ईजी ब्रोकन, एक ऐसी चीज़ जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, फ्रैगाइल। आपका अगला, द मर्डरर ऑफ द वंस ओन ब्रदर और सिस्टर, जो अपने भाई या बहन का हत्यारा हो, तो उसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। आपका अगला, वन हु इज़ अफेक्टेड बाई एक्सेसिव एंथुसियाज्म स्पेशली इन रिलीजन मैटर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जोशीला हो, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, किसके प्रति? अपने धर्म के प्रति, यानी कि जो धर्म के उस चीज़ को मानता हो, कट्टरवादी एक तरीके से आप कह सकते हैं, फैनेटिक, यानी कि धर्म उन्मत्त और हट धर्मी, यानी कि जो धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। फेमिनिस्ट, ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, इसे यानी कि जो व्यक्ति जो औरतों को सपोर्ट करता हो, जो औरतों के हित में बोलने वाले को कहते हैं फेमिनिस्ट। अब आपका अगला, साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, जरा बुढ़ापे का अध्ययन, बुढ़ापे वाली एज का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जेरंटोलॉजी। आपका अगला, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ऐसी चीज़ जो बिना पेमेंट के, बिना भुगतान किया बिल्कुल फ्री हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रेटिस, निःशुल्क। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवाई जो कीटाणुओं को मार दे, तो उसे कहते हैं जर्मीसाइड। ए वन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसे कहते हैं गैरुलस। वाचाल।
वन हु कैन बी ईजली फूल्ड बाई ए स्विंडलर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता हो, उसे कहते हैं गुलिबल यानी बेवकूफ़। यूजिंग ए पोम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच, तो इसे कहते हैं ग्रांडिलोक्वेंस। आपका अगला, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, तो उसे क्या कहते हैं ग्लूटन या ग्लूटोन। अगला आपका, एलिमिनेशन और किलिंग ऑफ ए होल रेस, संपूर्ण प्रजाति का समूल नाश या हत्या करना क्या कहलाता है? जीनोसाइड। जीन यानी कि आपका आता है ये प्रजाति से। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों के विकारों का विशेषज्ञ, तो उसे कहते हैं जीनोकोलॉजिस्ट। आपका अगला, एनिमल विच फीड ऑन ग्रास, एक ऐसे जानवर या ऐसे प्राणी जो घास पर जिंदा रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रामिनीवोरस। आपका अगला, एच से संबंधित, अब एच से स्टार्ट हो रहे हैं। एबनॉर्मल एंड अननेसेसरी एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, एक ऐसी चिंता या ऐसी चिंता जो कि गलत, बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है, जो सामान्य नहीं है, तो उसे कहते हैं हाइपोकोंड्रिया। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा दिखावा करता है जो वह नहीं है। या ए पर्सन मिसप्रिंट हिज रियल करेक्टर, मिसरिप्रेजेंटिंग हिज रियल करेक्टर, एक ऐसे व्यक्ति जो अपना गलत उसका व्यवहार है उसे पेश करता है गलत तरीके से। मिसरिप्रेजेंटिंग का मतलब यही है, तो ये इसे कहते हैं हाइपोक्राइट। अगला आपका, एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, असामान्य तरीके से ब्लड प्रेशर का, रक्त प्रवाह का उच्च होना, इसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन यानी मानव की हत्या करना, तो इसे क्या कहते हैं? होमिसाइड। एनिमल्स लिव्स ऑन प्लांट्स, ऐसे जानवर जो पौधों पर अपना जीवन जीते हैं, तो उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, या पौधों को खाकर जीवन जीते हैं। एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा रक्तचाप का नीचे होना, तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अतिथि सत्कार करने वाला हो, जो कहते हैं हॉस्पिटेबल। वर्किंग फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, ए सर्विस विदाउट पे, एक ऐसा काम जो बिना सैलरी के किया जाता हो, तो उसे कहते हैं ऑनररी। आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ हनी बीज, तो इसे कहते हैं हाइव, छत्रदानी। आपने देखा होगा वो जगह जगह डब्बे से रखे रहते हैं, तो उसमें मधुमक्खी पाली जाती है, तो वो क्या होता है? हाइव। आपका अगला, फॉर्म ऑफ पार्ट दैट आर ऑफ सेम टाइप, ऐसे हिस्से जो कैसे हैं? एक ही प्रकार के हैं, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस। आपका अगला, सिस्टम विद ग्रेड ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो उसे कहता है हायरार्की, हियरआर्की यानी पुरोहितों का शासन। फॉर्म्ड ऑफ पार्ट दैट आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऐसी चीज़ों से निर्माण जो अलग अलग प्रकार की हो, तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस बे मेल। ठीक है, आज ये हमने पूरे कर दी हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। थैंक यू।